हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं आप सब लोग सही होंगे। दोस्तों, हम लोगों ने लास्ट टाइम पे पार्टनरशिप वाला जो है चैप्टर स्टार्ट किया था और पार्टनरशिप में हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें जान ली है। पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप के लिए क्या क्या एलिमेंट्स हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। साथ ही हम लोगों ने लास्ट चैप्टर देखा था जब पार्टनरशिप में कोई नया पार्टनर्स आता है तो उसके एडमिशन के टाइम पे क्या क्या हम लोगों की क्वेरीज हैं या क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो उन सभी चीज़ों को हमने जाना था कि अकाउंटिंग में हम कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। तो आज उसके बाद जो हमारा अगला चैप्टर है वो है गुडविल, और गुडविल को हम लोग जानेंगे कि गुडविल क्या होती है, गुडविल की वैल्यूएशन क्यों करते हैं, और जानेंगे कि गुडविल को इफेक्टेड करने वाले पॉइंट्स क्या क्या हैं। और इसी वीडियो में हम लोग जानेंगे कि गुडविल के जो मेथड्स होती हैं उन मेथड्स में से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आप लोग के अराइज होते हैं। तो अगर आप लोग इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो गुडविल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के, वो आप लोगों का यहीं से मिलेगा, ये मेरा दावा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। गुडविल किसे कहते हैं? गुडविल मतलब जो ख्याति है, जैसे हिंदी का नाम है हमारा ख्याति, तो गुडविल या ख्याति किसे कहते हैं? तो दोस्तों याद रखेंगे गुडविल या ख्याति, हालांकि आप लोगों के लिए नया नाम नहीं है, आप लोगों को पहले से पता है, लेकिन फिर भी जनरली आप लोग समझेंगे। साधारण सी बातों में मैं बात करूं, जब कोई बिजनेस किसी अन्य व्यवसाय की तुलना में अधिक प्रॉफिट अर्जन करता है या अधिक प्रॉफिट उससे होता है तो वो जो डिफरेंट है वही आप लोगों की गुडविल है। या आप लोगों को अन्य बिजनेसमैन या फिर जितने अन्य व्यवसाय से आपको अलग करता है, अलग आपकी पहचान होती है, वही आपकी गुडविल है। तो अगर हम बात करें तो ये एक किस प्रकार का है ये हम फील कर सकते हैं। आप लोगों को पता है जब हमने एसेट पढ़ा था, एसेट में हम लोगों ने जाना था कि जो गुडविल होती है ये किस प्रकार की एसेट है, ये एक इनटेंजिबल एसेट है। तो हम लोगों ने जाना था सबसे पहले कि ये कैसी एसेट है, इनटेंजिबल इनटेंजिबल एसेट है। ये आप लोगों को अच्छे से भली बात पता है। जो हमारी गुडविल होती है एक इनटेंजिबल एसेट होती है, यानी जिसे हम लोग बोल सकते हैं अदृश्य संपत्ति। अदृश्य संपत्ति दोस्तों, गुडविल को जनरली हम लोग ऐसे कह सकते हैं, जब आप लोगों ने देखा होगा किसी भी फील्ड में कोई भी व्यवसाय अगर कार्य करते हैं तो कुछ लोगों की अलग से एक पहचान होती है, कोई एक ब्रांड होता है, उनका नाम होता है। ये एक मतलब उसकी प्रतिष्ठा होती है कि अगर मान लें प्रतिष्ठा यानी उसका अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी एक चीज़ को उसकी ब्रांड के नाम से, तो आप लोगों ने देखा होगा हर किसी का एक नाम चलता है। वो नाम क्यों? नाम ही को वो जो हमारी जो उसके नाम है ना, जैसे अगर हम बात करें आप लोगों का LG हो गया, सैमसंग हो गया, आप लोगों का बात करें अभी रियलमी हो गया, जितने भी नए नए प्रोडक्ट आ रहे हैं, अगर ऑलरेडी वो अपनी ख्याति जनरली नए अन्य लोगों को उतना प्रॉफिट नहीं होता है जितना उनके नाम से हो जाता है। अब वो किस कारण से होता है? उसके भी कई कारण हो सकते हैं। उनकी क्वालिटी अच्छी होगी, उनकी मैनेजमेंट अच्छा होगा, उनने जो जिस प्रकार से उसको इफेक्टेड करने वाले पॉइंट होते हैं, जो उसकी प्लेस हो गया, किस प्लेस में वो अपने प्रोडक्ट को लेके जा रहे हैं, चॉइस के अकॉर्डिंग, जो कस्टमर की चॉइस है उसके अकॉर्डिंग वो लेके जा रहे हैं। तो इस प्रकार के कई रीजन हो सकते हैं हमारी गुडविल होने के। तो गुडविल क्या होती है? गुडविल एक अदृश्य संपत्ति है, और भी इसे हम और चीज़ों में अभी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हम बात कर सकते हैं ये एक नॉन मॉनेटरी एसेट्स ऑफ बिजनेस की होती है। एसेट्स ऑफ बिजनेस मतलब ये नॉन मॉनेटरी, यानी इसे हम लोग मौद्रिक मूल्य में नहीं देखा जाता है इसको। ये एक कैसा है, इसे हम ना तो देख सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं कि जो हमारी गुडविल है हमें वो अन्य लोगों से ज़्यादा प्रॉफिट अर्जित करती है। यानी जनरली हम बात करें कि अगर हमारे, अब एक सिंपल सा एग्जांपल देखिए, मान लेते हैं A, B और C, ये 3 लोग हैं। अब ये 3 लोगों ने, मान लेते हैं इन सभी ने 1-1 लाख रुपए लगा रखा है। चलिए इन लोगों ने सभी ने 1 लाख रुपए लगा रखा है, इसने भी 1 लाख रुपए लगा रखा है, ठीक है, 1 लाख रुपए लगा रखा है, और इसने भी 1 लाख रुपए लगा रखा है। तो मान लेते हैं फर्स्ट ईयर इन सब लोगों को जो प्रॉफिट हो रहा है, अब इन लोगों का जो प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट को समझेंगे। जनरली इसका 20,000 का प्रॉफिट हो गया, इसका भी 20,000 का प्रॉफिट हो गया, लेकिन सी का प्रॉफिट जो है मान लेते हैं इसका फर्स्ट ईयर में 20,000 का प्रॉफिट हो रहा है। एक जनरली इनका फर्स्ट ईयर में कितना प्रॉफिट हो गया? 20,000, लेकिन मान लेते हैं फर्स्ट ईयर में, लेकिन सेकेंड ईयर में इसका फिर से 20,000 हो गया, इसका फिर से भी 20,000 हो गया, लेकिन इसका जो है 30,000 प्रॉफिट हो गया। तो अब ये ऐसा क्या करा इसने? तो यही जो ये डिफरेंट है ना, ये जो 10,000 रुपये का डिफरेंट आया आप लोगों का, ये जो इन दोनों से ये जो डिफरेंट इसने लिया वो कितने का लिया? 10,000 का। तो यही इसके लिए गुडविल होती है। ये जो डिफरेंट उसकी मनी है तो वही उसके लिए डिफरेंट होती है। अभी हम लोग जानेंगे कि गुडविल को हम लोग क्यों इसका वैल्यूएशन करते हैं, क्यों इसकी हम पहचान करते हैं, क्यों इसके मेथड से हम लोग इसको जानते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे दोस्तों। अब इससे पहले हम लोग जाने कि हमने ये तो जान लिया कि गुडविल होती क्या है। गुडविल हमें
अन्य व्यवसायों से अलग करती है। साथ ही गुडविल में हम लोगों ने ये जाना कि वो हमें अन्य जो व्यवसाय से जो है ज़्यादा प्रॉफिट अर्जन करके देता है हमेशा हर साल में। तो कहीं ना कहीं अगर हमें लॉस हो रहा है ना, ये मान के चलो जनरली 20,000 रुपये हो रहा है, किसी का 10,000 भी हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे हमारी क्या नहीं है, गुडविल नहीं है। तो ये हम लोग याद रखेंगे। चलिए थोड़ा सा जनरली और कुछ बातें कर लेते हैं। देखिए जो हमारे अफेक्टेड पॉइंट होते हैं वो याद रखेंगे आप लोगों को। अफेक्टेड पॉइंट ऑफ गुडविल, अफेक्टेड पॉइंट है गुडविल के, यानी प्रभावित करने वाले तथ्य। यहां से प्रश्न बन सकते हैं आप लोगों के। प्रभावित करने वाले तथ्य, जो हमारी गुडविल को प्रभावित करने वाले तथ्य होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो याद रखेंगे। सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को याद रखेंगे कि जो हमारी गुडविल है वो गुडविल कैसे बनती है। ऐसे तो बनती नहीं है, उसने मेहनत करी होगी, उसकी क्वालिटी अच्छी होगी और उसकी जो डिमांड है वो सही जगह होगी, जहाँ पे कस्टमर की चॉइस के अकॉर्डिंग उसने अपना प्रोडक्ट बनाया होगा। तो उसकी कई ढेर सारी चीज़ें हो सकती हैं जो हमारी गुडविल के इफेक्ट कर सकती है। यानी गुडविल को इफेक्ट करने वाले पॉइंट कौन कौन से होते हैं वो हमें याद रखने हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस याद रखेंगे। नेचर ऑफ बिजनेस यानी जो भी व्यवसाय की प्रकृति है वो क्या है, वो कैसी है। अगर व्यवसाय की प्रकृति सही होगी तो वो बिजनेस जो भी कस्टमर होगा उससे अट्रैक्ट करेगा और वो उसको डिफरेंट करेगा। तो बिजनेस की व्यवसाय की प्रकृति कैसे, छोटा व्यवसाय है, बड़ा व्यवसाय है, तो इस तरीके के ये हमारा याद रखेंगे। तो नेचर मतलब प्रकृति ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस का व्यवसाय की प्रकृति किस प्रकार की है, छोटा है, बड़ा है, या वो जिस प्रकार की प्रोडक्ट लेके आ रहा है उसका नेचर किस टाइप का है। तो अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, हम लोग बात करें तो मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। तो अगला मैनेजमेंट भी एक बहुत भूमिका निभाता है। मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है हमारे बिजनेस के, जो भी हमारी गुडविल होती है उसको अगर सही मैनेजमेंट हम लोग करेंगे, एक सही दिशा में हम लोग कार्य करेंगे, तो जो भी उसके मैनेजर्स होते हैं, जो भी उसका प्रारूप बनाते हैं गुडविल का, अगर वो सही दिशा में करेंगे तो हमें गुडविल जो है, गुडविल में हमारी बढ़त होगी और हमारा अन्य लोगों से हमें अलग करेंगे। अगर हम और चीज़ों में बात करें तो हमारा अगला पॉइंट आ जाता है मार्केट पोजीशन। मार्केट पोजीशन तो देखिए भाई, मार्केट पोजीशन में क्या मतलब, जो बाजार की स्थिति है। अब देखिए अगर हमने कोई प्रोडक्ट लेके आए हैं तो बाजार के अकॉर्डिंग हमने अपने प्रोडक्ट को बना रहे हैं या बाजार की डिमांड के अकॉर्डिंग हम लोग बना रहे हैं, तो वो हमारे लिए हमारे जो बिजनेस है, बिजनेस को इफेक्ट करेगा। अच्छा, अगले पॉइंट की भी अगर हम बात कर लेते हैं। अगला पॉइंट हमारा होता है जो है इसमें जो हमारा प्लेस है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। जो प्लेस यानी जो भी स्थान होता है हमारा, जो भी हमारा जिस जगह पे हम लोग लेके जाने वाले हैं, तो वो प्लेस कौन सा है, वो सारी चीज़ों को हम लोग जानेंगे इसमें। और स्पेशल प्रॉफिट अगर हम लोग बात कर रहे हैं, एक पॉइंट और आ जाता है आप लोगों का, वो है ये लास्ट पॉइंट आ रहा है आप लोग के, उसमें देख लेते हैं। चलिए तो अगला पॉइंट भी यहीं पे आ जाएगा हमारा। अगर हमारे स्पेशल प्रॉफिट हो रहा है यानी विशेष लाभ हो रहा है, कभी अगर हमारी फर्म को विशेष लाभ हो रहा है तो, और वो जनरली हमें सबको दिख रहा है कि इसको प्रॉफिट हो रहा है, तो किसी माइंड अप सेटअप होता है कि यार इसे प्रॉफिट हो रहा है, कहीं ना कहीं इस बिजनेस में प्रॉफिट है, तो हमें यहाँ पे कोई पैसा लगाना चाहिए या हमें यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। यानी कोई तो बात है हमारी इस बिजनेस में जहाँ पे हमें स्पेशल जो है हमारा हमेशा प्रॉफिट आते रह रहा है। तो इस प्रकार के जो ये पॉइंट है, ये जो 5 पॉइंट है बहुत महत्वपूर्ण है, जो आप लोग को याद रखने हैं कि गुडविल को इफेक्ट करने वाले या प्रभावित करने वाले कौन कौन से पॉइंट हैं, हो सकते हैं आप लोगों से क्वेश्चन आ सकता है, या कौन सा नहीं है ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आप लोगों के जो भी नेचर है, नेचर ऑफ बिजनेस यानी उसका स्वरूप कैसा है, बड़ा है, छोटा है, या उसका बिजनेस का टाइप क्या है, ये सारी चीज़ें नेचर ऑफ बिजनेस में आ जाएंगी। मैनेजमेंट का जो वर्क है, तो वो मैनेजमेंट का वर्क उसको बहुत अच्छा गुडविल उसको बना भी सकता है, क्योंकि उसका जो नेचर है, अगर मैनेजमेंट ही सही नहीं होगा कि किस प्रकार से हमें पैकेजिंग करनी है, सारी चीज़ें मतलब सारे डिसीजंस हमारे मैनेजमेंट के अंतर्गत आते हैं। अगर वो उसने सही डिसीजन और सही तरीके से मैनेजमेंट हो गया उस किसी भी चीज़ का, उस बिजनेस का, तो समझ लीजिए वो हमारे गुडविल को इफेक्ट करेगा। फिर बात करते हैं मार्केट की पोजीशन। मार्केट की पोजीशन क्या है, मार्केट की पोजीशन के अकॉर्डिंग हमें अपने बिजनेस को रखना पड़ता है, वो भी हमारा इफेक्ट करेगा गुडविल को। फिर बात करते हैं प्लेस। अब प्लेस जो कि बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाता है कि किस प्लेस में किस प्रकार के प्रोडक्ट को हमें लॉन्च करना चाहिए, कहाँ पे ले जाना चाहिए, जो हमारी गुडविल को इफेक्टेड करेगा। लास्ट पॉइंट हमने बोला स्पेशल प्रॉफिट। जब भी कोई स्पेशल प्रॉफिट होता है तो उस स्पेशल प्रॉफिट को हम लोग क्या करते हैं, उस स्पेशल प्रॉफिट के अकॉर्डिंग ही लोगों को अट्रैक्ट किया जाता है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, स्पेशल। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर हम लोग अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं जो हमारा गुडविल से रिलेटेड है।
चलिए आप लोगों ने कर लिया। अब हम लोग जान लेते हैं, ये तो हम लोगों ने जाना है गुडविल क्या होती है, गुडविल को अफेक्टेड करने वाले पॉइंट क्या क्या होते हैं। अब हम लोग जान लेते हैं तो टाइप्स ऑफ हमारी गुडविल होती है, या गुडविल के जो प्रकार हैं वो कौन कौन से प्रकार से हैं। तो हम लोग वो जान लेते हैं कि गुडविल के टाइप्स कौन कौन से हैं, जो कि आप लोग के एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं, तो आप लोग याद रखेंगे। तो जल्दी से हम लोग चर्चा कर लेते हैं, जो हमारी टाइप्स ऑफ गुडविल है उसको देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ गुडविल तो हमारा आ जाएगा टाइप्स ऑफ गुडविल। तो हमारी जो टाइप्स ऑफ गुडविल है दोस्तों, इसको जान लेते हैं हम लोग कि टाइप्स ऑफ गुडविल क्या होता है, यानी जो गुडविल के नेचर है, कितने प्रकार से हमारा जो गुडविल है उसको हम लोग डिफाइन कर रखा है। तो जनरली एक थ्योरी है जो आप लोग को याद रखनी है, ये थ्योरी है आप लोग की कस्टमर बिहेवियर पर आधारित। कस्टमर बिहेवियर, कस्टमर बिहेवियर पर आधारित है, जो कि दी थी आप लोग की पीडी लीके ने इसने दी थी 1921 पर। 1921 याद रखना है, कस्टमर बिहेवियर पर आधारित एक थ्योरी दी थी 1921 में, किसने, पीडी लीके ने। तो इसने क्या थ्योरी दी थी, इसमें थ्योरी ये दी थी जो हमारी गुडविल होती है इसको एनिमल के नेचर पर इसने डिफाइन कर रखा है। अब एनिमल के नेचर पे डिफाइन करने से मतलब ये है कि जो हमारे गुडविल है उसको नेचर से डिफाइन कर रखा है, उसको सिमिलर बना रखा है, किसके आधार पर, जो हमारे जानवर हैं या फिर हम बात करें एनिमल हैं उनके नेचर पे आधार है। अब देखिए वो कौन कौन से, तो इस थ्योरी के आधार पर मेनली 4 प्रकार से जो है नेचर को डिफाइन किया है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कैट गुडविल, और फिर जो दूसरी गुडविल है वो है डॉग गुडविल, और तीसरी जो है रेड गुडविल, और जो चौथी है वो है रैबिट गुडविल। तो ये मेनली 4 प्रकार की गुडविल पे डिफाइन किया था, और ये थ्योरी दी थी किसने, पीडी लीके के द्वारा 1921 में। ये आप लोग को याद रखना है, जो भी हमारी गुडविल होती है, बिजनेस की गुडविल होती है या फर्म की गुडविल होती है, किसी भी चीज़ की जो गुडविल जो वर्ड है इसको डिफाइन किया है इन नेचरों पे। कैट यानी बिल्ली के नेचर पर जो भी गुडविल होगी, बात करें डॉग गुडविल यानी कुत्ते के नेचर की जो भी होगी, रेड गुडविल जो भी हमारे चूहे के नेचर की होगी, रैबिट गुडविल जो भी हमारे खरगोश के नेचर की होगी। तो इसके नेचर से क्या आशय है, क्यों हम लोग इसको डिफाइन कर रखा है। डिफाइन आप लोग के क्वेश्चन पेपर में बस ये आ सकता है कि आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि भाई ये जो डॉग नेचर की गुडविल है, जो सबसे ज़्यादा वैल्यू किस गुडविल की होती है, इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे जो वैल्यू पर आधारित है ना, वैल्यू, तो आप लोगों से वैल्यू पूछी जाएगी, तो वैल्यू इसी क्रम में है, आप लोगों के डिसेंडिंग ऑर्डर में है। आप लोग देखेंगे जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग का मतलब है सबसे ज़्यादा फिर कम फिर कम फिर कम। तो याद रखेंगे ये जो ऑर्डर है डिसेंडिंग ऑर्डर है जो मैंने लिखा हुआ है, तो यानी इससे कम इसकी होगी, इससे कम ज़्यादा वैल्यू इसकी होगी, इस प्रकार की गुडविल की होगी, और इससे कम वैल्यू इस प्रकार की गुडविल की होगी, जो आप लोग विशेष कर याद रखेंगे। अब थोड़ा सा समझ लीजिए इसका मतलब क्या है। देखिए जो कैट होते हैं, कैट इसने क्यों डिफाइन कर रखा है और क्या इसका मतलब है। इसका मतलब ये होता है जो कैट गुडविल होती है तो ये कैट के नेचर की होती है। कैट का नेचर का क्या मतलब होता है, उसको पता, उसका जो रिलेशन होता है, जो कैट होता है मेनली वो प्लेस पे डिपेंड करता है। यानी प्लेस का मतलब होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि कैट हमेशा अपने घर से मतलब रखती है। ऑनर कौन है, कौन उसका ऑनर होगा या कोई दूसरा भी व्यक्ति आएगा, लेकिन वो अपने घर से मतलब रखती है, यानी उसका जो नेचर है अपने प्लेस से। और इसी की जो सबसे ज़्यादा जो वैल्यू है इसी की है, किसकी, जो हमारी कैट गुडविल है। तो याद रखेंगे इसका रिलेशन किससे है, प्लेस से। वो अपने ही घर पे आप एक ही प्लेस को, उससे ऑनर से मतलब नहीं होता, तो ये याद रखेंगे। तो अगला पॉइंट आ जाता है हमारा डॉग गुडविल। तो डॉग गुडविल का जो रिलेशन होता है वो होता है ऑनर से, यानी जहाँ जहाँ ऑनर चेंज करेगा, मान लेते हैं उसे कंपनी के बिजनेस से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे बिजनेस से मतलब है, बिजनेस का प्लेस से मतलब है, लेकिन यहाँ पे ऑनर से मतलब है। तो इस प्रकार की नेचर का जहाँ जहाँ वो ऑनर जाएगा, बिजनेसमैन जाएगा, वो गुडविल लोग उसी के वो कस्टमर वहीं जाएगा जहाँ उसका ऑनर होगा। तो इस प्रकार के नेचर को हम लोग डॉग गुडविल कहते हैं। अब आप लोग देखिए जो है रेड गुडविल। अब रेड गुडविल क्या होता है इसको समझिए। रेड गुडविल का जो रिलेशन होता है ना, वो आप लोगों का हमारे बात करें, ये हमारा कैजुअल, इसको हम लोग कैजुअल गुडविल भी कहते हैं, कैजुअल गुडविल।
अभी कैजुअल गुडविल का क्या मतलब है, आकस्मिक जो हमारी गुडविल होती है उससे संबंधित है हमारा, यानी ये डिपेंड करता है हमारे प्रोडक्ट पे, यानी जो भी प्रोडक्ट की जब भी जहाँ पे जो प्रोडक्ट मिल जाए, यानी बात करें प्रोडक्ट जहाँ पे अच्छा मिल रहा है वहाँ से ले लेते हैं। ऐसा नहीं कि ऐसा कोई पॉइंट नहीं है, प्रोडक्ट को देख के जिसकी रिक्वायरमेंट है जहाँ पे जो प्रोडक्ट मिल जाए उस प्रोडक्ट को ले लेना। तो इस प्रकार का हमारा क्या होता है, रेट गुडविल होता है। रेट गुडविल क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा वो रेट का नेचर कैसा होता है, रेट का नेचर जो ज़्यादा प्लेस में जाता नहीं है, जहाँ उसको खाना मिलता है वहाँ से वो खाना खा लेता है। इस प्रकार से जहाँ भी उसको जिस प्रकार का जो प्रोडक्ट मिलता है उसकी आवश्यकता अनुसार वो वहाँ से खरीद लेता है। तो इसका जो नेचर होता है रेट गुडविल, इसे हम लोग बोलते हैं। अपेक्षाकृत जो भी इसका वैल्यू है इससे कम होती है, डॉग गुडविल से कम होती है। सबसे ज़्यादा कैट गुडविल की, फिर डॉग गुडविल की, फिर रैबिट। अब रैबिट गुडविल क्या होता है, देखिए ये नियरेस्ट प्लेस जो भी नियर प्लेसेस होगा वहाँ पर को उसको जो चीज़ें मिल जाएंगी उसकी आवश्यकता अनुसार, ये दोनों कैजुअल गुडविल के अंतर्गत आ जाते हैं। आप लोगों को याद रखना, ये दो के दो कैजुअल गुडविल के अंतर्गत आ जाते हैं। नियरेस्ट प्लेस में रैबिट का देखा आप लोगों ने देखा होगा, खरगोश एक ज़्यादातर जब जहाँ भी रहेगा एक एरिया में रहेगा और जो भी चीज़ें मिलेंगी वो उसका यूज कर लेता है। तो इस प्रकार से हमने जाना जो टाइप्स ऑफ गुडविल है ये हमारे 4 प्रकार के नेचर की है। अब इसे हम थोड़ा सा और डिफाइन कर लेते हैं। देखिए हमने जो हमारा जो गुडविल है ना, जो हमारी कैट नेचर की गुडविल है, इसे हम लोग इंस्टीट्यूशन, जैसे मैंने यहाँ पे कैजुअल गुडविल लिखा है तो इसे हम लोग याद रखेंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, आप लोग इसे लिख लीजिएगा। ऑर्डर तो आप लोगों को पता चली गया है। जो कैट गुडविल होती है इसे हम लोग इंस्टीट्यूशनल गुडविल कहते हैं। और जो डॉग नेचर की होती है इसे हम लोग जो है पर्सनल गुडविल कहते हैं, पर्सनल गुडविल। और जो हमारे ये 2 नेचर की गुडविल है ये हमारे कैजुअल गुडविल हो जाएगी। कैजुअल गुडविल। तो ये 3 प्रकार के नेचर है। इंस्टीट्यूशनल मतलब संस्थागत ख्याति, संस्थागत ख्याति। इसको हम लोग बोलेंगे व्यक्तिगत ख्याति, व्यक्तिगत ख्याति। और इसे हम लोग बोलेंगे आकस्मिक ख्याति, आकस्मिक ख्याति। तो याद रखेंगे हम लोगों ने जाना कि टाइप्स ऑफ गुडविल क्या है, ये हमारे एनिमल के नेचर के आधार पर बनाई गई हैं। ये हमने फिर से इसे 3 टाइप में डिवाइड फिर कर दिया, इंस्टीट्यूशनल या फिर संस्थागत ख्याति यानी कैट, सबसे ज़्यादा वैल्यू, फिर उससे कम वैल्यू, फिर उससे कम वैल्यू। इस प्रकार से हम लोगों ने जाना कि ये था हमारा नेचर ऑफ गुडविल। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ पे प्रोडक्ट रिलेटेड है, यहाँ पे ऑनर रिलेटेड है, यहाँ पे प्लेस रिलेटेड है। तो आप लोग याद रखेंगे ये चारों प्रकार के जो गुडविल का जो नेचर है वो डिफाइन किया था किसने, पीडी लेके ने। और वो कब किया था, 1921 में। आप लोग को समझ में आया होगा। यहाँ से आप लोग का छोटा सा क्वेश्चन बस ये बनता है, वो ये बनता है कि निम्न से कौन सी आप लोग की वैल्यू, गुडविल की वैल्यू सबसे ज़्यादा किस प्रकार की गुडविल में होती है। तो आप लोग याद रखेंगे कैट नेचर की, या फिर आप लोगों के ऑप्शन में आएगा इंस्टीट्यूशनल यानी गुडविल, या फिर बात करें संस्थागत ख्याति। तो हम लोगों ने जान लिया। तो ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। जो हमारी नेचर है, टाइप्स ऑफ गुडविल है, ये हम लोगों ने जान लिया है। अब अगला पॉइंट हम लोग करने वाले हैं, फिर उसके बाद हम लोग अगले पार्ट में जाएंगे। जल्दी से देख लेते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देख ली हैं और ये मैंने समझा दिया, आप लोग इसे रिवाइज करके फिर से देख लेंगे। अब मैं इसे जल्दी से रफ करता हूँ और अब हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। और अगला हमारा जो पॉइंट होगा वो क्या होगा उसको जान लेते हैं। चलिए मैं इसे रफ करता हूँ। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। आपसे मैंने बोला था कि आप लोग ये सारी जितनी भी मैं क्लासेस ले रहा हूँ, आप अपने शॉर्ट तरीके से या फिर जिस प्रकार से भी आप लोगों को समझ में आता है वो नोट्स आप लोग बनाएंगे। और जिन लोगों ने मुझे अभी तक की पीडीएफ नहीं दे रखी है तो कोशिश करेंगे कि वो मुझे जल्द से जल्द पीडीएफ देने की कोशिश करें। जो भी आप लोगों ने जिस प्रकार से भी नोट्स बना रखे हैं उस प्रकार के मुझे नोट्स की पीडीएफ देंगे। चलिए अब हम लोग जान लेते हैं अगले महत्वपूर्ण पॉइंट की तरफ, जो हमारा गुडविल है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल यानी ख्याति का मूल्यांकन, ख्याति का मूल्यांकन। दोस्तों ये यहाँ से तो क्वेश्चन आप लोगों का ये चैप्टर भी है अलग ही, आप लोग का वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आप लोगों ने देखा होगा। जो भी आप लोगों का सिलेबस दिया गया है उसमें स्पेशली वैल्यूएशन ऑफ गुडविल तो ये तो एक बेसिक पार्ट था जो अभी हमने जाना। गुडविल को हमने समझा, गुडविल क्या होती है, गुडविल के टाइप्स क्या हैं।
अब यहाँ पर को हमने जान रहे हैं कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, लेकिन वैल्यूएशन क्यों कर रहे हैं, इसके लिए अगर ये रीजन आप लोग जान लो तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्या होता है। यानी हम जो हमारी गुडविल है, यानी किस कारण से हमें पैसा ज़्यादा मिल रहा है, उस पैसे का यानी जो हमारी गुडविल बनी हुई है वो किस कारण से बनी है और उसकी वैल्यू कितनी है, उसको हम लोग डिफाइन करते हैं इस जो है वैल्यूएशन। लेकिन ये किस किस कंडीशन में करते हैं, पहले हम लोग कंडीशन जानेंगे, फिर मेथड जानेंगे कि उनकी मेथड क्या होती है। तो देखिए वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के हम लोग कब कब करते हैं, वैल्यूएशन की जरूरत कब कब पड़ती है। जनरली अब साइंस में सोचोगे तो आप लोगों को पता होगा, जब भी कोई न्यू पार्टनर आता है, जब भी कोई पार्टनर रिटायरमेंट होता है, जब भी कोई एक्वायर होती है, कोई बिजनेस डिसोल्यूशन होती है, तो कई प्रकार हो सकते हैं, कई ऐसी पोजीशन आ सकती है जब हम लोगों को वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है, या कभी हमें ऐसा लग रहा है कि वैल्यूएशन करना चाहिए हमारे बिजनेस का, जब हम रीवैल्यूएट करते हैं, एसेट का करें या फिर गुडविल का करें, तो हम लोग कई पॉइंट हो सकते हैं जो आप लोग को याद रखने हैं। तो सबसे पहले जब एडमिशन ऑफ पार्टनर होता है, याद रखेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर, जब कोई पार्टनर एडमिशन लेता है उस समय हम लोग जो है वैल्यूएशन करते हैं। और अगर हम लोग बात करें रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, यहाँ पर को हम लोग करेंगे वैल्यूएशन। या हम लोग बात करते हैं जब भी हमारी जो भी हमारी गुडविल है, एक तो रिटायरमेंट के टाइम पे डेथ ऑफ पार्टनर, यहाँ पर को डेथ ऑफ पार्टनर भी आ जाएगा आप लोग, डेथ ऑफ पार्टनर। और कई कारण हो सकते हैं, जब भी हम लोग देखें तो यहाँ पर को रिटायरमेंट हो गया, और हम बात करते हैं एमलगमेशन ऑफ कंपनी, अमलगमेशन ऑफ कंपनी, या बात करें रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी, और हम लोग बात करें अब्जॉर्प्शन और कंपनी, तो देखो ये सारे पॉइंट, अभी तो हमारा पार्टनरशिप चल रहा था तो गुडविल आ गया। हम लोग गुडविल ऐसा पढ़ रहे हैं कि आप लोगों को आने वाले जो चैप्टर हैं वहाँ पर को अलग से गुडविल नहीं पढ़ रही है। अभी हम प्रॉपर गुडविल, ये हम लोग सिर्फ 11th-12th वाली ही गुडविल नहीं पढ़ रहे हैं, जो हमारा ग्रेजुएशन लेवल की है, बीकॉम लेवल में आती है, उसको भी हम लोग कवर कर रहे हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा ये पार्टनरशिप 12th लेवल का पार्ट हो गया, लेकिन हम देखते हैं कि जब एमलगमेशन हो गया, रिकंस्ट्रक्शन हो गया, ये आप लोग बीकॉम लेवल किस स्तर पर पढ़ते हैं। तो देखिए गुडविल की रिक्वायरमेंट हमें कब कब पड़ सकती है, जब भी हम लोग पूरी वैल्यू कर रहे हों, रीवैल्यू कर रहे हों पूरे बिजनेस का, तब कर सकते हैं। जब भी कोई रिटायरमेंट हो रहा हो, फिर अन्य जो व्यक्ति होते हैं वो रिटायरमेंट के साथ साथ अपनी गुडविल की वैल्यू लेके जा सकता है, उस समय कर सकते हैं। डेथ ऑफ पार्टनर, जो शेष साझेदार होते हैं, जो जिसकी डेथ होती है पार्टनर की, उसके जो भी उसके नॉमिनी होते हैं, उनको जो गुडविल की वैल्यू देनी होती है वहाँ पर को हमें ज़रूरत पड़ जाती है, या जो शेष जो गुडविल होगी वो किस रेशियो में करेंगे उसकी ज़रूरत पड़ जाती है। फिर बात करते हैं एमलगमेशन ऑफ गुडविल, जब हमारा एमलगमेशन ऑफ कंपनी, जब भी जो कंपनियाँ जो दो कंपनियाँ मिल रही होती हैं तो उस समय एमलगमेशन के टाइम पे, रिकंस्ट्रक्शन के टाइम पे और ऑब्जर्प्शन के टाइम पे भी हमें गुडविल की रिक्वायरमेंट होती है। तो याद रखेंगे जब भी कोई कंपनी एक दूसरी कंपनी का एक्वायर करती है तो उस समय भी हमें गुडविल की जरूरत होती है। तो आप लोगों ने देखा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्यों करते हैं, ये आप लोगों का रीजन समझ में आ गया होगा कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्यों करते हैं। इस समय हमें उसकी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए कि हमारे जो गुडविल है उसकी वैल्यू कितनी है। चलिए तो हम लोग ये वाला पॉइंट आप लोगों के समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, और ये हम लोग जानेंगे। अभी तो हम लोग किस पॉइंट में हैं, हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर है, उस समय गुडविल की वैल्यू हमने निकाली थी। अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोग का यहाँ पे एक जनरली बन जाता है, जब कोई नया पार्टनर आता है और वो गुडविल लेके आता है, प्रीमियम की राशि लेके आता है, जो वो गुडविल होती है वो किस रेशियो में जो है पार्टनर्स जो है वेयर करते हैं। तो आप लोगों को पता होगा जो सेक्रीफाइंग रेशियो होता है उसी रेशियो में करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आएगा आगे को हम लोग उसको करेंगे। चलिए दोस्तों, तो अब हम लोग जान लेते हैं मेथड्स ऑफ गुडविल। तो ये वाला पॉइंट भी आप लोग को क्लियर हो गया होगा, सारे पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा भी बहुत से पॉइंट हो सकते हैं, ये तो है ही हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोगों से प्रश्न बन सकता है कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल किस कंडीशन में किया जाता है, वो आप लोग याद रखेंगे। चलिए मैं इसे रफ करता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं जो हमारा टाइप्स ऑफ मेथड्स ऑफ गुडविल है उसको देख लेते हैं।
मेथड्स ऑफ गुडविल। यह हम बात करते हैं ख्याति की विधियां, ख्याति निकालने की विधियां। तो ख्याति को हम लोग इसकी गणना कर सकते हैं या ख्याति की गणना भी लिख सकते हैं, विधि या गणना। चलिए गणना वर्ड सही लग रहा है, ख्याति की गणना, ये मेथड्स ऑफ गुडविल। तो दोस्तों आप लोगों को पता है जो हमारा मेथड्स ऑफ गुडविल है ये मेनली हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से आप लोगों को पता है? जो हमारी गुडविल मेथड है निकालने की ये आप लोगों की 3 प्रकार की होती हैं। अब वो कौन कौन सी होती हैं इसको जान लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों को पता है जो मेथड्स ऑफ गुडविल है हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है, एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा जो हमारा है वह है हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। और तीसरा जो हमारा आता है कैपिटलाइज्ड मेथड, यानी इसको हम लोग बोलते हैं औसत लाभ विधि, औसत लाभ विधि। इसको हम लोग बोलते हैं अधिलाभ विधि, अधिलाभ विधि। और इसको हम लोग बोलते हैं पूंजीकरण विधि, पूंजीकरण। तो ये 3 मेथड हैं जो हम लोग जानेंगे मेथड्स ऑफ गुडविल। तो मेथड्स ऑफ गुडविल जो है ये हम लोग जानेंगे, ये सारे पॉइंट्स हम लोग जानेंगे कि एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है, औसत लाभ विधि क्या होता है, या फिर बात करें सुपर प्रॉफिट या अधिलाभ जिसे हम लोग बोलते हैं वो क्या होता है। फिर हम लोग जानेंगे कि जो कैपिटलाइज मेथड है या फिर पूंजीकरण विधि से हम लोग अपनी ख्याति की वैल्यू या जो हमारा गुडविल वैल्यू होती है वो कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग इसे स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर हम लोग अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, 1 बाय 1 करके सारी चीज़ों को जानते हैं। देखिए इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो है सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है, सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है, या कैपिटलाइजेशन ये क्या होता है। ये सारी चीज़ों को जानेंगे ताकि हम लोगों को पता चल सके, तब हम लोग इसे अप्लाई करेंगे। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी वे में मैं आप लोगों को बताऊंगा इन मेथड्स को। बस आप लोगों को थोड़ा सा ये समझना है कि एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, सुपर प्रॉफिट क्या होता है, या कैपिटलाइज मेथड क्या होता है, इसके बारे में बेसिक जानकारी लूँगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं अगले पॉइंट को। चलिए तो ये तीनों मेथड्स को हम लोग 1 बाय 1 करके जानेंगे। सबसे पहले मैंने बोला कि हम लोग एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, सुपर प्रॉफिट क्या होता है, इसको जान लेते हैं। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग एवरेज प्रॉफिट। चलिए जान लेते हैं हम लोग एवरेज प्रॉफिट क्या होता है। देखिए कुछ टर्म्स हैं, पहले हम लोगों को वो जान लेनी जरूरी है। जैसे मैंने बोला एवरेज प्रॉफिट, कुछ बातें हैं याद रखना। एक होता है नॉर्मल प्रॉफिट, और एक होता है आप लोगों का सुपर प्रॉफिट। ये 3 चीज़ों को आप लोग समझ लीजिए, ये होता क्या है। देखिए एवरेज प्रॉफिट का मतलब होता है, एवरेज प्रॉफिट हम लोग तब निकालते हैं जब हर साल हमें प्रॉफिट कम ज़्यादा हो रहा हो। ये एक ही कंडीशन में निकलेगा, या हमारी जो मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड की वो एक ही कंडीशन में निकलेगा जब हर साल जो है प्रॉफिट कम या ज़्यादा हो रहा हो। उसी केसेस में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, एवरेज प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट तो आप लोगों को जनरली पता है, मार्केट में अगर 20,000 का सभी को प्रॉफिट यानी 10% का सभी को प्रॉफिट हो रहा है, तो हमें भी 10% का हो रहा है, और हर साल 10% का मिनिमम हमारा जो है प्रॉफिट हो रहा है, तो वो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट हो गया कि उसमें कोई ज़्यादा सुपर प्रॉफिट नहीं है। जैसे मार्केट में 10 लोग हैं, 10 लोगों को 10% का सभी को रिटर्न मिले हैं, आपको भी मिले हैं, तो वो एक नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। अब सुपर प्रॉफिट क्या होता है,
जो भी हमारा नॉर्मल प्रॉफिट और जो भी हमारा एवरेज प्रॉफिट का जो डिफरेंट होता है ना, यानी सुपर प्रॉफिट मतलब जनरली जो अभी हमने बात करी थी गुडविल डिफरेंट करती है, तो वही हमारा सुपर प्रॉफिट है। नॉर्मल से भी ज़्यादा हमारा जो सुपर प्रॉफिट होता है वो हमारा सुपर प्रॉफिट होता है। अब देखिए भाई, एवरेज प्रॉफिट को निकालते कैसे हैं? जनरली हम लोग एवरेज प्रॉफिट को अगर हम लोग बात करें तो एवरेज प्रॉफिट में से लोग कहेंगे जो भी टोटल प्रॉफिट होगा, टोटल प्रॉफिट जो भी टोटल प्रॉफिट होगा उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ईयर से। तो जितने भी साल का होगा उस साल से हम लोग उसे डिवाइड कर देंगे टोटल प्रॉफिट को ऐड करके, तो हमारा क्या निकल जाएगा? नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। अब बात करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है। नॉर्मल प्रॉफिट वो होता है जो जनरली जितना भी हमारा रेट ऑफ रिटर्न होगा उतना अगर हमें मिल जाता है। अगर हम बात करें जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट होगा, जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई जो भी रेट ऑफ रिटर्न है, जो भी रेट ऑफ रिटर्न है या फिर जो भी रेट है और मल्टीप्लाई उसे 100 से कर देंगे तो हमारा वो क्या आ जाएगा? नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। अब सुपर प्रॉफिट किसे कहते हैं? सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है जितना भी हमारा नॉर्मल प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट से जो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा अगर हमारा प्रॉफिट हो जाता है वो हमारा सुपर प्रॉफिट। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? जो भी हमारा एवरेज प्रॉफिट होगा उसमें से अगर हमारा नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर दे तो हमारा सुपर प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये 3 टर्म्स हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं। कौन कौन से? एवरेज प्रॉफिट किसे कहते हैं? टोटल। और ये किस कंडीशन में निकाला जाता है ये मैंने बता दिया। हम सिर्फ इसे उसी कंडीशन में निकालेंगे जब हमारा हर साल जो है प्रॉफिट कम ज़्यादा हो रहा हो, तो उस केसेस में हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट जनरली होता कैसे है? जितना भी हमारा इन्वेस्टमेंट होता है, जो भी हमारे रेट ऑफ रिटर्न हमारा जो है, जितना परसेंटेज हमारा है उतना परसेंटेज अगर हमें मिल रहा है तो वो नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। लेकिन सुपर प्रॉफिट क्या होगा? सुपर प्रॉफिट वो होगा जब कई सालों को हम अंदाजा कर रहे हैं तो एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। जो भी एवरेज प्रॉफिट अगर ज़्यादा निकल रहा है नॉर्मल प्रॉफिट से तो हमारा वो सुपर प्रॉफिट कहलाता है। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो मेथड थी हमारी, वो कौन सी थी? वो हमारी थी एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो जल्दी से जान लेते हैं अगले पॉइंट को। तो ये 3 टर्म्स आप लोग नोट कर लीजिएगा। हम बढ़ते हैं आगे को। हमारा पहला पॉइंट था एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसे हम लोग औसत लाभ विधि कहते हैं। औसत लाभ विधि। देखिए इसके अंतर्गत हम लोग मेनली 2 टाइप से बनाते हैं। हमारे 2 टाइप से हमारी 2 विधि होती हैं। एक तो होती है आप लोगों की सिंपल एवरेज मेथड, ठीक है। एक होती है सिंपल एवरेज मेथड और एक होता है आप लोगों का होता है वेटेड एवरेज मेथड। तो हमारी 2 प्रकार के जो हैं मेथड्स हैं। किसके अंतर्गत? जब भी हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड होगा तो हम लोग 2 प्रकार से निकालेंगे। एक हमारा सिंपल एवरेज मेथड और दूसरा हमारा क्या है? आप लोग का वेटेज एवरेज मेथड। यानी सिंपल एवरेज मेथड को हम लोग कहते हैं क्या? साधारण औसत प्रॉफिट मेथड हो गया, प्रॉफिट मेथड, या भी वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड, प्रॉफिट, ठीक है। तो याद रखेंगे। तो ये साधारण औसत लाभ विधि हो जाएगा, लाभ विधि, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? भारित एवरेज, भारित औसत लाभ विधि, भारित औसत लाभ विधि। तो ये 2 हमारे मेथड्स हो जाते हैं। याद रखेंगे आप लोग। क्या क्या बोला मैंने बोला एवरेज प्रॉफिट मेथड तो सबसे पहले तभी निकालेंगे जब हर साल का जो प्रॉफिट होगा कम ज़्यादा होगा, ये हमें समझना है। और दूसरी चीज़, अब इसमें भी हम 2 तरीके से निकालते हैं। एक तो सिंपल मेथड से निकाल सकते हैं, दोनों मेथड से निकाल सकते हैं, आंसर सेम आना चाहिए। तो देखेंगे भाई इसके निकालने के 2 मेथड्स हैं। जब हमारा सिंपल एवरेज प्रॉफिट दिया हो, इस तरीके से निकालना हो तो सिंपल मेथड से निकाल सकते हैं, और जब भी हमारा वेटेज एवरेज से। अभी वेटेज क्या होता है इसको जब हम क्वेश्चन करेंगे तब समझेंगे। फिलहाल अभी आप लोग फॉर्मूला देखिए। फॉर्मूला क्या होगा? जब भी हमारा सिंपल एवरेज मेथड होगा तो हमारा जो भी एवरेज प्रॉफिट होगा, जो भी
एवरेज प्रॉफिट होगा, जो भी एवरेज प्रॉफिट होगा मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेस नंबर ऑफ ईयर परचेस। तो देखिए भाई, एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, नंबर ऑफ ईयर परचेस से, तो हमारा निकल जाएगा सिंपल एवरेज प्रॉफिट बस जनरली। और एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है मैंने अभी बताया था, एवरेज प्रॉफिट, इसको भी दोबारा से लिख लीजिएगा। मैंने बोला था टोटल मेथड, टोटल प्रॉफिट में से टोटल प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करें तो हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल जाता है, और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने सालों के लिए हमने निकालना है, ये हमारा पॉइंट आ जाता है। ठीक हो गया दोस्तों, याद रखेंगे आप लोग। अब देखिए भारित औसत जो होगा आप लोगों का, तो यहाँ पे कोई टोटल प्रोडक्ट, इसका जो मेथड होता है वो होता है टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय वेटेज एवरेज। तो हम लोग इसको निकालेंगे और ये हमारा मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेस, इस तरीके से हम लोग निकालेंगे, हमारा होगा टोटल वेटेड। यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट को टोटल वेटेड से कर लेंगे, टोटल प्रोडक्ट को टोटल वेटेड टोटल प्रोडक्ट को टोटल वेटेड से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो भी आएगा आप लोगों का उसके बाद उसे मल्टीप्लाई करेंगे किससे, नंबर ऑफ ईयर परचेस से। तो ये हमारे थे मेथड्स ऑफ गुडविल। तो मेथड्स ऑफ गुडविल में हम लोगों ने जाना, इस पे हमने जाना जो एवरेज प्रॉफिट मेथड होगा उसको हम लोग मेनली दो तरीके से निकाल सकते हैं, और ये कब कब निकाल सकते हैं ये मैंने बोला, ये दो तरीके से निकलेगा। एक तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, जब साधारण औसत लाभ विधि निकालनी हो तो यहाँ पर को आ जाएगा इस तरीके से, जो भी एवरेज प्रॉफिट होगा उसे मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेस से, और उसके बाद एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं इससे पहले भी बता दिया था, फिर भी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, टोटल प्रॉफिट में से नंबर ऑफ ईयर से हम लोग डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे ये निकल जाएगा। अब बात करते हैं दूसरी मेथड थी वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये वेटेज क्या होता है, अगली क्लास में हम लोग इस पे आधारित, इन दोनों पे आधारित क्वेश्चन करेंगे, तो हम आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो भारित औसत लाभ विधि में टोटल प्रोडक्ट की वैल्यू निकालते हैं, एक नंबर देते हैं क्रम वाइज 1 2 3 करके, और प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट वैल्यू आती है, टोटल प्रोडक्ट वैल्यू, और जो भी नंबर ऑफ वेटेज हमने दे रखा है 1 2 3 4 5, तो उस तरीके से उसे डिवाइड करेंगे, और नंबर ऑफ ईयर जो परचेस होगा उसको हम लोग देखेंगे, तो वहाँ पे हमारा गुडविल निकल जाती है। तो ये गुडविल का फॉर्मूला है, याद रखेंगे, गुडविल, ये गुडविल का फॉर्मूला है। ठीक है, किस मेथड से, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालनी है, वेटेज एवरेज प्रॉफिट से मेथड से गुडविल निकाली, दोनों गुडविल के फॉर्मूले हैं इस बेस पे। तो दोस्तों आज हम क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, अगली क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे आप लोगों के वो करेंगे, और इसकी जो अन्य मेथड है अगली क्लास में जो हमारा गुडविल वाला पार्ट है उसको कंप्लीट करेंगे। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण क्लास के साथ। कोई भी डाउट होगा आप लोग मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं दोस्तों।